करंट जीके जनवरी 2025 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 90 महत्वपूर्ण नोट्स पर्सन के रूप में। 1. पश्चिमी बंगाल ने 33वीं बार घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब 31 दिसंबर 2024 को अपने नाम किया। 33वीं बार संतोष ट्रॉफी पश्चिमी बंगाल ने जीती है। 2 नंबर, मणिपुर राज्य की सरकार उद्यमिता सहायता योजना यानी CMESS के अंतर्गत जातीय हिंसा से विस्थापित लोगों को 50,000 रुपये तक का ऋण बिना जमानत के उपलब्ध करवाएगी। मणिपुर राज्य की सरकार CMESS के अंतर्गत। 3 नंबर, SAIL मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिला है। 4 नंबर, UIDAI के नए CEO भुवनेश कुमार ने 1 जनवरी 2025 से अपना कार्यभार संभाला है। 5 नंबर, भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास। भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 31 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ था। 6 नंबर, कोविड-19 के 5 वर्ष के बाद में कोरोना की तरह लक्षण वाला HMPV वायरस का संक्रमण फैला, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यह RNA जनित वायरस है और इसका असर छोटे बच्चों पर अधिक हुआ है। 7. राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष 5 जनवरी 2025 को राजीव दत्ता को मनोनीत किया गया है। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ राजीव दत्ता। 8 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही प्रतिभावान क्रिकेटर बेटी सुशीला मीणा को RCA ने 5 जनवरी 2025 को गोद लिया है। 9. ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब आरियाना सबालेंका ने जीता है। 10 नंबर, अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस को राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा 4 जनवरी को सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। जॉर्ज सोरोस को राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। 11 नंबर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने हाल ही में 9 साल पर पद पर रहने के बाद में इस्तीफा दे दिया था। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। देश का 69वां रेल डिवीजन जम्मू, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। 12 नंबर, अब है 13 नंबर, 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार फ्रांस की एमिलिया पेरेज फिल्म को मिला है। फिल्म का नाम है एमिलिया पेरेज। अब है 14 नंबर, CBI के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल का नाम है भारत पोर्टल, और इस भारत पोर्टल का लॉन्च किया गया 7 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। CBI के द्वारा बनाया गया पोर्टल भारत पोर्टल, लॉन्चिंग 7 जनवरी 2025 गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा।
15 नंबर भारी उद्योग मंत्री द्वारा स्टील के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक 2025-26 से लेकर के 2029-30 तक के लिए PLI 1.1 स्कीम लॉन्च की गई है। 16 नंबर है ब्रिक्स देशों का नया सदस्य इंडोनेशिया बना है। 17 जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण थीम वाला भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जारी किया गया। कैलेंडर का नाम, थीम और किसके द्वारा जारी किया गया है ये ध्यान रखना है। 18 प्रयागराज में 31 जनवरी को ग्रीन कुंभ का आयोजन, ग्रीन कुंभ का आयोजन 31 जनवरी प्रयागराज में किसके द्वारा किया गया? शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा। 19 इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन केडी जाधव इंडोर हॉल इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में 14 से 19 जनवरी 2025 यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसमें पुरुष एकल विजेता रहे विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के, महिला एकल में विजेता एन से यंग दक्षिण कोरिया से। पुरुष एकल के विजेता रहे विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के, महिला एकल में एन से यंग दक्षिण कोरिया। 20 नंबर केंद्र सरकार के द्वारा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन को बनाया गया है। वी नारायणन ये नाम याद रखना है। 21 बेरोजगारी कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी 2025 को एक नई योजना लॉन्च की है। इस योजना का नाम है पार्थ योजना। बेरोजगारी कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना लॉन्च की गई है। 22 नंबर राजस्थान में गिव अप अभियान चलाया जा रहा है और इस गिव अप अभियान का संबंध है खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारों के द्वारा स्वेच्छा से लाभ को छोड़ना। अपात्र परिवारों द्वारा स्वेच्छा से लाभ को छोड़ना गिव अप अभियान का उद्देश्य है। 23 नंबर है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 27 लोगों को प्रदान किए गए हैं। 24 प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है जो राष्ट्रपति द्वारा 27 लोगों को दिया गया है। 25 प्रोजेक्ट P75 की वाघशीर पनडुब्बी नौसेना में शामिल की गई। वाघशीर पनडुब्बी नौसेना में शामिल की गई। 26 कुंभवाणी FM चैनल का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा 10 जनवरी 2025 को किया गया। 10 जनवरी 2025 कुंभवाणी FM। 27 AI शिखर सम्मेलन 10 फरवरी से 11 फरवरी 2025 फ्रांस में आयोजित होगा। 28 लेबनान का नया राष्ट्रपति आर्मी कमांडर जोसेफ ओन को चुना गया है। 29 बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने 11 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। अब है 30 यानी 30 नंबर वरुण एरोन। ये भारतीय पेसर गेंदबाज हैं।
तो वरुण एरोन भारतीय पेसर गेंदबाज ने 10 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 10 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले गेंदबाज हैं वरुण एरोन। 31 बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं, जो निर्विरोध बने हैं, देवजीत शेखिया। 32 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड। 33 नंबर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के कप्तान रहेंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को कप्तानी मिली है। अब 34 नंबर प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सोनमर्ग टनल का 13 जनवरी 2025 को उद्घाटन किया गया है। जेड मोड़ सोनमर्ग टनल है। 35 नंबर है डीआरडीओ द्वारा सैनिकों को भीषण ठंड से बचाने के लिए 11 जनवरी 2025 को हिम कवच यूनिफॉर्म लॉन्च की गई है। भीषण ठंड से बचना है सैनिकों को, इसलिए हिम कवच यूनिफॉर्म लॉन्च की गई है। 36 नंबर पर है ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज अमेरिकी पत्रिका ने 11 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को वर्ष 2024 का भाला फेंक का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है। पत्रिका का नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, अमेरिकी पत्रिका है, और इसने 11 जनवरी को नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक का एथलीट घोषित किया है। 37 नंबर पहले खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुए। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी भारतीय महिला एवं पुरुष दोनों टीमें। इन दोनों टीमों ने फाइनल में नेपाल की टीमों को हराया। मतलब भारतीय महिला टीम ने भी और भारतीय पुरुष टीम ने भी, दोनों टीमों ने नेपाल की दोनों टीमों को हराया और भारत की दोनों टीमें प्रथम विजेता बनी हैं। पहले खो खो विश्व कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी 25 दिल्ली में हुआ और भारत प्रथम रहा। 38 नंबर मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी 2025 को मौसम मिशन यानी मिशन मौसम का शुभारंभ किया है। 14 जनवरी 2025 को मिशन मौसम का शुभारंभ किया। 39 नंबर हल्दी के नए उत्पादों का विकास और खोज के लिए भारत सरकार ने 14 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन और इसके अध्यक्ष बनाए गए पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले गंगा रेड्डी। हल्दी बोर्ड का मुख्यालय रखा गया है निजामाबाद, तेलंगाना में। 40 नंबर डीआरडीओ निर्मित तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण जैसलमेर की पोखरण रेंज में 14 जनवरी 2025 को किया गया। डीआरडीओ निर्मित तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है नाग और पोखरण रेंज में 14 जनवरी को इसका परीक्षण किया गया। 41 इंडिया वीमेंस ने क्रिकेट में आयरलैंड को 3-0 से हराया, यानी कि भारतीय महिला टीम ने यह 3-0 से सीरीज जीती थी। 42 नंबर आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी व सबमरीन वागशीर 15 जनवरी 2025 को नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए युद्धपोत हैं आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी व सबमरीन वागशीर। 43 यानी 43 नंबर है काशी तमिल संगमम 3.0।
काशी तमिल संगमम 3.0 का उद्घाटन तथा KTS पोर्टल का शुभारंभ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली में 15 जनवरी 2025 को किया गया। 44 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में प्रक्षेपण यानों के लिए तीसरा लॉन्च पैड बनाने की केंद्र सरकार के द्वारा 16 जनवरी 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की 16 जनवरी को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। 45 नंबर हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी। हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी इसके फाउंडर नाथन एंडरसन ने 15 जनवरी 2025 को इस हिडनबर्ग कंपनी को बंद करने की घोषणा कर दी है। 46 नंबर जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के 34 में से 33वें जज के रूप में 16 जनवरी को शपथ ली है। 34 जज में से 33वें जज के रूप में इन्होंने शपथ ली है। एक जज की पोस्ट अभी खाली रहे। 47 इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे हैं। 48 नंबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा खेल पुरस्कार 2024 का वितरण किया गया। इस वितरण में खेल रत्न 4 खिलाड़ियों को, अर्जुन अवार्ड 34 खिलाड़ियों को, द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 कोच को तथा माका ट्रॉफी MAKA ट्रॉफी 3 यूनिवर्सिटियों को मिली है। खेल रत्न 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, जबकि अर्जुन अवार्ड 34 खिलाड़ियों को दिया गया है। 49 नंबर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरुण मिश्रा को BCCI ने अपना लोकपाल बनाया है। 50 प्रधानमंत्री के द्वारा 18 जनवरी 2025 को स्वामित्व योजना के तहत 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व कार्ड बांटे गए हैं। 10 राज्य 65 लाख स्वामित्व कार्ड बांटे गए हैं। 51 नंबर ICC का दूसरा अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप मलेशिया में 18 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2025 तक खेला गया। 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 ICC का दूसरा, पहला 2023 में हुआ था, अब 2025 में हुआ है। इसमें भारतीय टीम विजेता बनी है। भारतीय महिला अंडर 19 की टीम ने यह दूसरी बार जीता है। 52 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के 17 जनवरी 2025 को पेश किए गए अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर 2025-26 के लिए 6.5% रह सकती है, यानी 6.5 2025-26 के लिए रह सकती है, जबकि पूरी दुनिया के लिए यह 3.3 रहने का अनुमान जताया गया है। IMF के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.5% रह सकती है, जबकि पूरी दुनिया के लिए यह 3.3% रहने का अनुमान है। 53 नंबर विजय हजारे ट्रॉफी भारतीय घरेलू वनडे टूर्नामेंट में विदर्भ को हराकर कर्नाटक 5वीं बार चैंपियन बना है। कर्नाटक ने 5वीं बार बाजी मारी है और 5वीं बार चैंपियन बना है। 54 नंबर विश्व स्मारक कोष WMF ने पहली बार धरती से बाहर चंद्रमा को संकटग्रस्त ऐतिहासिक स्थल की सूची में शामिल किया गया है। पहली बार धरती से बाहर विश्व स्मारक कोष ने चंद्रमा को शामिल किया है। 55 नंबर
ब्रिक्स देशों में नवे साझेदार के रूप में नाइजीरिया को शामिल किया गया है। ब्रिक्स देशों ने नवे साझेदार के रूप में नाइजीरिया को शामिल किया है। 56 हमास व इजराइल में 14 महीने के बाद में 19 जनवरी 2025 को सीजफायर लागू हुआ है। 57 नंबर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक यानी DG के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति को 19 जनवरी 2025 को मंजूरी मिली है। CRPF के नए महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 19 जनवरी 2025 से। 58 नंबर विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड में ही है और स्थापना 1971 में हुई थी। 59 अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को शपथ ली। 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को शपथ ली। 60 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को शपथ दिलाई। 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप और इनको शपथ दिलाई है सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट्स। 61 इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI ने धनंजय सिंह को 2025 के लिए अध्यक्ष बनाया है। 62 भारत सरकार ने 20 जनवरी 2025 को एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर पोर्टल शुरू किया है। एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर। 63 फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तथा नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में किया गया। 64 नेशनल हेल्थ मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की अनुमति 20 जनवरी 2025 को दी गई है। नेशनल हेल्थ मिशन इसे 5 वर्षों तक जारी रखा जाएगा। 65 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की गई थी, जिसकी 10वीं वर्षगांठ 22 जनवरी 2025 को राजधानी नई दिल्ली में मनाई गई। यानी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है 22 जनवरी 2025। 66 प्रथम चरण खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 शुरुआत 23 जनवरी 2025 को हुई। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लद्दाख में किया गया। प्रथम चरण के आयोजन में लद्दाख अभी तक शीर्ष पर रहा और यहाँ पर सेना ने आइस हॉकी का खिताब बरकरार रखा है। पहले भी आइस हॉकी का खिताब सेना ने जीता था। अब इसका दूसरा भाग खेला जाएगा 22 से 25 फरवरी 2025 को जम्मू कश्मीर में। अभी पहले चरण के खेल हुए हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अब दूसरे चरण के खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 होंगे। ये 22 से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में होंगे। 67 नंबर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला थाईलैंड, ताइवान और नेपाल के बाद 23 जनवरी 2025 से एशिया का तीसरा देश बन गया है। एशिया में 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। नंबर 1 थाईलैंड, ताइवान और नेपाल।
68 राजस्थान में भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। यह गणतंत्र दिवस से पहले चलाया जाता है। 69 भारत के युवा घुड़सवार जय सिंह सभरवाल ने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में बी श्रेणी की में दूसरी रैंकिंग हासिल की है। क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान गठन इनका 2017 में हुआ। उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे पर अंकुश लगाना था। 71 17वां राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2025 को मनाया गया। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2008 को हुई थी और उद्देश्य था जीवन में समान अवसर प्रदान करना। 17वां राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2025। 72 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस के तौर पर इसे मनाया गया है। 73 कुंडापुरा तालुक कर्नाटक, कुंडापुरा तालुक कर्नाटक, यहाँ पर 17वीं शताब्दी की उमा महेश्वर की मूर्ति मिली है, कुंडापुरा तालुक कर्नाटक में। 74 नंबर माइकल मार्टिन 23 जनवरी 2025 को आयरलैंड गणराज्य के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले वे 2020 से लेकर के 2022 तक प्रधानमंत्री रहे थे। दूसरी बार अब ये प्रधानमंत्री बने हैं 23 जनवरी 2025 से। 75 हिंदी भाषा में बनी अमेरिकन फिल्म अनुजा, हिंदी भाषा में बनी है, अमेरिका की फिल्म है अनुजा। इसको ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नॉमिनेशन मिला है। ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन में शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में इसको नॉमिनेशन मिला है। 76 आईसीसी ने 2024 के लिए T20 में टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की और टीम ऑफ द ईयर में 4 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जिसमें भारत के 4 खिलाड़ियों में हैं T20 ऑफ द ईयर कप्तान रोहित शर्मा, दूसरे में अन्य में आए हैं जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या तथा अर्शदीप सिंह। जो टीम बनाई गई है T20 की उसमें भारत के 4 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, कप्तान रोहित शर्मा, अन्य जसप्रीत, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप को शामिल किया गया है। 77 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर इटली ने, महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसन कीज अमेरिका, जबकि महिला युगल का खिताब जीता है अमेरिका की टेलर टाउनसेंड और चेक गणराज्य की कैटरीन सिनिआकोवा की जोड़ी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर इटली निवासी, महिला एकल मेडिसन कीज अमेरिका ने जीता है। 78 25 जनवरी 2025 को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष का जो मतदाता दिवस है इसका विषय रखा गया है नथिंग लाइव वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइव वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025। 79 केंद्र सरकार के द्वारा 2025 के लिए 139 यानी 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण तथा 113 लोगों को पद्मश्री सम्मान मिला है। मरणोपरांत 13 हस्तियों को, इन 139 में 13 महिलाएं हैं तथा 10 विदेशी श्रेणी के लोग भी शामिल है। अब है 80 देश की परिवहन निकाय अर्थात ट्रांसपोर्ट बॉडीज ने
24 जनवरी को हर वर्ष ड्राइवर डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। परिवहन निकाय ने यानी ट्रांसपोर्ट बॉडीज ने 24 जनवरी को हर वर्ष ड्राइवर डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। 81 जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने साल 2024 के लिए टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है और यह घोषणा 27 जनवरी 2025 को की गई है। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर घोषणा 27 जनवरी 2025 को की गई है। 82 उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां पर यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ और यह लागू हुआ है 27 जनवरी 2025 से। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ और यह 27 जनवरी 2025 से लागू हुआ है। 83 भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को आईसीसी ने विमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। आईसीसी ने विमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। 84 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड के राजीव गांधी स्टेडियम देहरादून में शुरू हुए हैं और इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 28 जनवरी 2025 को किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में शुरू हुए, राजीव गांधी स्टेडियम देहरादून में शुरू हुए और 28 जनवरी से शुरू हुए हैं। 85 नंबर भारत की जी त्रिशा अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाली पहली बैटर बनी है। अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाली पहली बैटर बनी है। जी त्रिशा ने स्कॉटलैंड के खिलाफ सुपर 6 मुकाबले में 59 बॉल में 110 रनों की नाबाद पारी खेली है। पहली बैटर बनी है जिन्होंने शतक लगाया है। 86 भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से GSLV F-15 के जरिए NVS-02 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की। यह 100वीं लॉन्चिंग है। NVS-02 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की है और यह लॉन्चिंग इसरो की 100वीं लॉन्चिंग है। 87 1 मार्च 2024 को रिलीज हुई फिल्म लापता लेडीज जापान में 2024 में रिलीज फिल्मों में टॉप 5 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी के लिए इसे चुना गया है। जापान में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्में रिलीज हुई हैं उनमें टॉप 5 में लापता लेडीज को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी के लिए। 88 ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप जीती है। लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022 से 2025 के चक्र में ऑस्ट्रेलिया ने 24 मैच में 39 अंक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022 से 2025 के चक्र के लिए 24 मैच हुए, उनमें 39 के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा। 89 गणतंत्र दिवस पर यूपी की ओर से निकाली गई झांकी कर्तव्य पथ पर महाकुंभ। इस झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है। 90 पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है पूर्व भारतीय क्रिकेटर को। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक
शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।